नमस्कार, जल प्रणाम। आकाशवाणी लखनऊ की वायु तरंगों पर 3 सितंबर 2023 से लगातार हर रोज बन रही मानव श्रृंखला बूंदों की न टूटे लड़ी के 212वें अंक में मैं रेडियो जल मित्र अंजू शुक्ला और मैं रेडियो जल मित्र शिवम। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको रोज किसी जल योद्धा से मिलवाते हैं जिसका जल संरक्षण में कोई उल्लेखनीय योगदान हो। और इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं गोपाल शर्मा जी, बरेली उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। आप सेवानिवृत्त इंजीनियर हैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज और संस्थापक हैं अतुल्य गंगा ट्रस्ट से। आज हम आपसे बात करेंगे गंगा परिक्रमा से गंगा पुनर्जीवीकरण का संदेश विषय पर। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम बूंदों की न टूटे लड़ी में। नमस्कार आपको और सबको। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप मिलिट्री से सेवानिवृत्त इंजीनियर हैं, आप गंगा पुनर्जीवीकरण के अभियान से कैसे जुड़े? मेरे दो मित्र हैं, कर्नल मनोज केशर और कर्नल हेम लोहनी जी, और हम हमेशा से कुछ न कुछ अजूबा करने के बारे में सोचते रहे। क्या बात है। हम लोगों ने तय किया कि हम गंगा जो हमारी माँ है और विश्व की सबसे गंदी 10 नदियों में आती है, उसके बारे में हम सोचें और क्यों ना हम उसकी गंदगी को उजागर करें विश्व के सामने, दुनिया के सामने और सरकार के सामने, ताकि हम के सफाई में जुड़ जाएं। इसलिए हम लोगों ने गंगा का अध्ययन करना चालू किया। यह जान के हमें बड़ा ताज्जुब हुआ कि गंगा, जैसा कि हम जानते हैं, गंगा से गंगोत्री से निकल के गंगा सागर तक जाती है। वास्तव में कानपुर तक आते आते हम उनका सारा पानी खींच लेते हैं और कानपुर के बाद गंगा में पानी के अलावा सब कुछ होता है, पानी गंगा जल नहीं होता है। तो इतनी अगर गंदी गंगा की हालत है तो हम इसको जरूर कुछ न कुछ काम करना चाहिए। इसलिए हमने गंगा पुनर्जीवन अभियान चालू के निर्णय लिया और इसके लिए हमने साथ में जोड़ा कर्नल जनरल विनोद भट्ट को भी, जो एक बड़े एनवायरमेंटलिस्ट हैं जी। और हमने सोचा कि हम क्यों ना गंगा का पॉल्यूशन मैपिंग भी करेंगे साथ में और गंगा की सारी समस्याओं का अध्ययन करें। इसके लिए हमने एक विशद वो बनाई रूपरेखा और तय किया कि इस काम को हम 11 वर्ष तक जरूर करेंगे और 11 वर्ष में हम चाहेंगे कि हम अपनी आने वाली जनरेशन को साफ सुथरी गंगा देके जाएं। जी सर, हमारा दूसरा सवाल है कि गंगा पुनर्जीवीकरण अभियान में गंगा परिक्रमा का संकल्प कैसे जुड़ा? बिल्कुल आनंद की बात है कि अगर आप गंगा जैसी बड़ी नदी को लेते हैं तो उसको अगर पूरा देखेंगे नहीं, उसके किनारे जाएंगे नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकते, उसके बारे में जान ही नहीं सकते। तो हमने सोचा कि हम गंगा की परिक्रमा करेंगे, तो क्यों ना इसको अजीब और बड़ा काम किया जाए, अद्भुत किया जाए, जो किसी ने नहीं किया हो। तो हमने कहा कि गंगा की परिक्रमा को पैदल करेंगे। अरे वाह। पॉल्यूशन मैपिंग भी साथ में करेंगे और ग्रीन इंडिया फाउंडेशन को साथ में लेके हमने सोचा कि गंगा के किनारे दोनों ओर पेड़ भी लगाएंगे। तो ये 3 काम हम लोगों ने तय किए कि गंगा की परिक्रमा करेंगे, पैदल करेंगे, नॉन स्टॉप करेंगे और गंगा के किनारे पेड़ लगाएंगे। इतने पेड़ लगाएंगे 11 साल में कि गंगा के अगर सैटेलाइट से चित्र लिया जाए तो गंगा एक वृक्षों की माला पहने हुए दिखाई दे और हमने उसका नाम रखा गंगा वृक्ष माला अभियान। क्या बात है। जी। सर, कोविड की चुनौती भी इसी बीच आई, उसके बावजूद 2020 में आपने गंगा परिक्रमा और साइकिल से गंगोत्री से गंगा सागर और यमुनोत्री से भी आगरा तक ऐसी यात्रा की और पॉल्यूशन मैपिंग भी की, जैसा कि आपने बताया। उसकी क्या उपलब्धियां रही, अपने अनुभव साझा करें। जी, एक तो कोविड जैसा आपने कहा, हमने 20 में शुरू में करने की सोची थी, गंगोत्री से करने की सोची थी, मगर कोविड का अटैक हो गया तो गंगोत्री से नहीं कर सके और लगा कि अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोविड के पीरियड में कोई भी बड़ा काम कोई भी नहीं कर पाया दुनिया में, शुरू ही नहीं कर पाया। मगर हमने सोचा कि हम तो करते रहेंगे और हम इंतजार करते रहे और हमने 30 दिसंबर तक 15 दिसंबर तक इंतजार किया और आखिर में प्रयागराज से गंगा परिक्रमा हम लोगों ने शुरू कर दी। और गंगा परिक्रमा हम लोगों ने प्रयागराज से शुरू करके गंगा सागर तक पैदल गए, उधर से लौट के आए, फिर प्रयागराज आए, फिर गंगोत्री गए और फिर लौट के प्रयागराज में 190 दिन में 5530 किलोमीटर की गंगा परिक्रमा की। आज से पहले किसी ने नहीं की है। जी।
तो ये एक बड़ा काम हुआ। अब इसकी उपलब्धियों के बारे में, गंगा इतनी प्रदूषित नदी है, जो विश्व की 10 प्रदूषित नदियों में से एक है, तो इसका लेखा जोखा दुनिया के सामने रखना चाहिए। बिल्कुल। तो इकोलॉजिकल इंडिकेटर की अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका में जब इसका लेख प्रकाशित हुआ तो जो एनवायरमेंटलिस्ट थे उनमें खलबली मची और संयुक्त राष्ट्र की भू संस्थानिक सूचना कांग्रेस में इसका प्रेजेंटेशन देने के लिए अक्टूबर में बुलाया गया और जनरल भट्ट के साथ वहां गए और उसका प्रेजेंटेशन किया जी। और उस प्रेजेंटेशन का विश्व में काफी प्रभाव पड़ा और वास्तव में इतनी बड़ी नदी का संपूर्ण पॉल्यूशन मैपिंग आज तक किसी ने किया ही नहीं था। तो ये विश्व में एक बड़ा काम हो गया। और हम लोगों ने फिर गणतंत्र दिवस में सरकार ने गणतंत्र दिवस की परेड में अतुल्य गंगा की झांकी भी निकाली। अच्छा जी। तो ये एक बड़ी उपलब्धि रही। और आने वाले समय में एक बड़ी उपलब्धि हम ये करने चाह रहे हैं कि गंगा हेल्थ डैशबोर्ड बना रहे हैं जो विश्व में अनूठा होगा। आप अपने मोबाइल से गंगा कहाँ गंदी है उसको क्लिक करके वहां पे गंदगी देख सकेंगे। ये संभव हो पाएगा कुछ समय में, क्योंकि इस पे काम कर दिया है IIT रोपड़ और ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी दिल्ली, ये सब हम लोगों के साथ जुड़ गए हैं। इन लोगों के साथ हमारे MEO हो गए हैं और इस पे दृढ़तापूर्वक काम चल रहा है। जी जी सर, बहुत बहुत आभार सर, साथ हमारे साथ जुड़कर अपने अनुभव साझा करने के लिए। जी गोपाल शर्मा जी, आपको हम आगे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और इसी तरह आप गंगा माँ की सेवा में रत रहें और बहुत सारा सहयोग मिले आपको और हम सबको भी जागरूक होने का मौका मिले आपके माध्यम से। थैंक यू सो मच सर, अपने अनुभव साझा किए आपने। आभार आपका, आपने मुझे साझा करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। श्रोताओं, ये थे आज के जल योद्धा गोपाल शर्मा जी, जो बरेली उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े सेवानिवृत्त इंजीनियर, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज और संस्थापक हैं अतुल्य गंगा ट्रस्ट से। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा हमें इस मेल आईडी पर सूचित करें। हमारी मेल आईडी है bkntl100@gmail.com पर। इस मेल आईडी पर प्राप्त कुछ मेल हम पढ़ेंगे, लेकिन म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। और कल फिर एक नए जल योद्धा के साथ आपसे मुलाकात होगी बूंदों की न टूटे लड़ी के अगले अंक में। लेकिन फिलहाल के लिए मैं रेडियो जल मित्र अंजू और मैं रेडियो जल मित्र शिवम BKNTL के इस ह्यूमन चेन से आज के अंक से आपसे विदा लेते हैं। तब तक आप सुनते रहिए आकाशवाणी FM, क्योंकि जहां हैं आप वहीं हैं हम। जल प्रणाम।